हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कर्नाटका सेट एग्ज़ाम का वेबसाइट को ओपन कर रखा है। के सेट के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जी सेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और के सेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि इस बार नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो ये डेट है नोटिफिकेशन की, ये नोटिफिकेशन आया था 22 तारीख को, 22/8/2025 को आया था, यानी कि रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 28 तारीख से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 18/9/2025। लास्ट डेट रहेगी, लास्ट फीस की पेमेंट रहेगी 19/8 और एग्ज़ाम जो है वो आपका होने वाला है 2/11 यानी कि 2 नवंबर को आपका होने वाला है। तो आपके पास सितंबर अक्टूबर 2 मंथ है और 2 मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, सेट एग्ज़ाम बेसिकली होता क्यों है? अगर किसी स्टूडेंट को उसके कर्नाटका स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो इसके लिए बेसिकली सेट एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि नेट होता है ऑल इंडिया, सेट होता है उस स्टेट के लिए। तो अगर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उस स्टेट में लगेगी, मतलब ओपन होगी, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल 33 सब्जेक्ट्स में होने वाला है। टेस्ट सेंटर्स जो होंगे वो इनके लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई करते हैं के सेट एग्ज़ाम को, तो फिर वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी जॉब वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स स्पेसिफिक कैटेगरी में है वो अपना देख सकते हैं लिस्ट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। डेफिनेटली जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे वो कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स को ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हो, 55% होनी चाहिए जनरल के लिए, 50% होनी चाहिए बाकी की कैटेगरीज के लिए। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग मास्टर्स डिग्री फर्स्ट और सेकेंड ईयर और इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन, वो अपने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनली जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप सबमिट कर सकते हो। 2 साल के अंदर अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि जिस दिन के सेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल तक आपको अपना जो मास्टर्स डिग्री का रिजल्ट है उसे सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शेल अपीयर फॉर के सेट इन देयर रेलिवेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आप लाइफ साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा कि आपने बायोलॉजी के ही किसी फील्ड में अपनी एमएससी कर रखी होगी। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय दिस ईयर तक, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है तो उन्हें एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स जो कि अदर देन जनरल कैटेगरी के हैं उनको अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में। कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। जो अदर कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से हैं, वो रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Candidates who became eligible in previous KSET are not eligible to apply again in the same subject। अगर आपने पहले KSET क्लियर किया है लाइफ साइंसेस में तो आप वापस से लाइफ साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। कोई एज लिमिट दोस्तों नहीं है, आप कितनी भी एज के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो फीस जो है वो इन सब कैटेगरीज़ के लिए रहेगी 1000 रुपये और बाकी कैटेगरीज़ के लिए रहने वाली है 700 रुपये। पेमेंट जो होगा वो और डेफिनेटली सी बात है ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बात कर लें दोस्तों, 2/11/2025 को एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 जो होगा वो 50 क्वेश्चंस के साथ होगा, 2 मार्क के हर क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। पेपर 2 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पेपर रहने वाला है। पेपर 1 जो होगा वो जनरल नेचर का होगा, जिसमें रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, जनरल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। पेपर 2 जो रहेगा वो दोस्तों उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। कैंडिडेट विल हैव टू मार्क पेपर 1 एंड पेपर 2 इन OMR शीट, यानी कि आपका पेपर डेफिनेटली सी बात है ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन पेपर आपका। आपका जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों वो सेम एज दैट ऑफ CSIR रहता है। CSIR में जैसे अपनी 13 यूनिट्स होती है वही 13 यूनिट्स यहाँ पर रहने वाली है। आपको मिनिमम मार्क्स इतने लाने पड़ेंगे अगर आपको इसमें इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शेल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द बोथ पेपर्स। तो जितने भी बच्चे बोथ पेपर्स में अपीयर हुए हैं उनमें से 6% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा।
The total slot arrived among the candidates who have appeared in the 2 papers and cleared paper 1. A merit list will be prepared subject wise and category wise using the aggregate marks of the 2 papers secured by the students. तो आपकी जो एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी. वही वाली बात मैंने बोली कि मिनिमम फिर भी आपके 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी के हो तो, और 35% तो होने ही चाहिए अगर आप बाकी कैटेगरीज के हो. बाकी जो टॉप 6% वाले होंगे उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया जाने वाला है. According to the UGC guidelines for set, 6% of the appearing candidates are to be declared for the eligibility for assistant professor only. तो जो भी 6% जितने भी होंगे वो यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. दोस्तों सिलेबस अगर मैं आपको बताऊँ तो सेम CSR वाला ही सिलेबस आपके एग्जामिनेशन में होता है. इतने सारे जो है सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम लिया जाता है. लाइफ साइंस जो होगा वो इंग्लिश में रहने वाला है, इंग्लिश में आपका पेपर होगा. इसके आगे अगर हम यहाँ पर चलें दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं लाइफ साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं उन सब की मास्टर्स डिग्री, इनमें से किसी में भी अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल आराम से. टेस्ट सेंटर्स जो होंगे वो यही सारे होने वाले हैं, तो आपको यहाँ जाके देना पड़ेगा एग्जामिनेशन को. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चलें, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना और अप्लाई कर सकते हो आप लोग. बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं. अगर आप पेपर का लेवल देखोगे दोस्तों, पेपर का लेवल जो होता है वो गेट का लेवल जैसा रहता है वैसा ही होता है. बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है इनका एग्जामिनेशन, ईजी ही होता है. आप यहाँ पर इस चीज़ को बहुत प्यार से चेक भी कर सकते हो कि इनके पेपर का जो लेवल होता है वो किस तरीके का रहता है. यू कैन चेक इट आउट. यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, आप ये देख सकते हो. बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, इजी पेपर है. आपको CSI नेट की अगर आप तैयारी करो तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो भी अगर आप सारी 13 यूनिट्स पढ़ रहे हो तो आप एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हो. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं. बट येस आपको नॉलेज होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. अच्छी खासी नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, और एल्स नहीं. तो इसके लिए आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. डायरेक्ट क्वेश्चन है बट ब्रॉड पर्सपेक्टिव की नॉलेज ज़रूर मांगता है ये एग्ज़ाम. तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी है दोस्तों. अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ना है तो आप यहाँ तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो. KSET की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है. यहाँ पर आप रिकॉर्डेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आपको कुछ और जानना हो, पूछना हो, बताना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. टेक केयर गाइज, बाय बाय.